बैठो राजेश जी, जय श्री प्रभु। एक सब लोगों के साथ क्वेश्चन हमेशा आता है कि साहब कुंडली में जो लिखा है तो वो तो निश्चित है कोई करना है। तो दुख और सुख एक व्यवस्था है, हर व्यक्ति के लिए अलग, हर व्यक्ति के लिए अलग है, सुख अलग है। किसी व्यक्ति को सेवा करने का कार्य किसी कार्य के लिए एक परिवार में दो बहू हैं, एक बहू भाग भाग को सेवा करने बढ़ाना, एक को आराम करने में, अब दोनों का सुख। अब उल्टा कर दो, आप एक को तो बैठा दो, एक को काम में लगा दो, दोनों दुखी हो गए। अब मेरे से कोई पूछे आप ये आराम कर रही है, ये तो जो काम कर रही है, और वास्तविकता क्या है? दोनों दुखी है, और ऐसे दोनों दुखी। तो कुंडली में हर व्यक्ति सुख लेके आए, दुख लाया ही। पहला नियम ये है कि कोई आदमी दुख लाएगा ही। अब मेरे को काला कपड़ा पहनने में मजा आ रहा है, फटा कपड़ा पहनने में मजा आ रहा है, तो वो मेरा सुख है। अब वो तेज से देख रहे हैं, फटा कपड़ा पहन के दुखी होगा। अब मेरे को तो जींस पैंट पट्टी भी पहन के मजा आता है। अपन 8 जने बैठे हैं, आप 10 जने बैठे हैं, अपन में नहीं बन रहे, लेकिन आपको और बहुत सारे विद्वाओं में भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे तो और कई बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अब कोई किस अब अपन इसको तो बहुत खराब लग रहा हो तो मजे में। तो हर आदमी सुख, अब उसके सुख अलग अलग है, हर आदमी का सुख अलग अलग है। हम क्या उसको सुख और दुख से कामना करें? एक आदमी को अपन ने दिखाओ और वो अंदर से कितना दुखी है, उसको मकान की मेंटेनेंस कर करके दुखी, उसको ये मैं कैसे बताऊं कि कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, आज खराब हो गया, वो 24 घंटे दुखी। एक तरह से झोपड़ी को बस मच गया, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को मकान। तो ग्रह क्या करें कि जिसका आनंद तेरे लिखा है ना वो ले। दूसरे में कहता है कि ज्योतिषी का काम क्या है, भैया इसी में तो तेरे को आनंद लिखा है, ये आनंद हो। अब जैसे किसी के जेल योग लिखा है, आपने देख लिया कि जेल योग है, कैद है। अब कैद से आप युग को लगाते हो, वो कोई सजा काट नहीं जाएगा। आप सुख में देख लो यार, ये आदमी जेल योग है, आप उसको क्लास में कोई क्लिनिक खुलवा दो, कोई स्कूल खुलवा दो, कोई धर्मशाला खुलवा दो, कोई अस्पताल में खुलवा दो, या ऐसी जगह नौकरी लगा दो जहाँ से उनकी। अब उसको कोई लिखिए, उसमें आना भी आएगा, तो उसको तो कैद में रहना, उसके लिए वो है। अब वो वैसे नहीं जाएगा तो पाप करेगा, क्राइम करा के जेल डाल दो, या रोगी करा के अस्पताल में डाल दो, या किसी वृद्धाश्रम में डाल दो। सही इलाज में खराब आ गए तो वृद्धाश्रम में। तो किसी के व्यक्ति के निर्धन योग भी था, सबसे खराब दरिद्र योग, दरिद्र योग। अब आप उसको दरिद्रों की सेवा में लगाओ, दरिद्रों के मजदूर ऐसी नौकरी जिसमें उनमें और बना रहे, लेबर से काम मिलता रहे, तो उसमें आनंद लेगा, तो उसको उन्हीं में आनंद। ये ऐसी प्रकार है कि राक्षस को या असुर को जंगल में रहना है, अब उसको वहां आनंद आता है, जंगल ही छोड़ दो। तो हर एक आदमी का सुख अलग है, और वो कुंडली में वो लेके आया। किसी को शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो चुप रहने में मजा है, और किसी के गुरु बैठे तो वो ज्ञान की बात करे। अब वो शनि जिसका द्वितीय में बैठा है, उसको गुरु वाला ज्ञान देगा, उसको सहन होगा। और वो जो चुप बैठा है वो बोलने वाला है, उसको सहन होगा।
वो कहेगा, अब दोनों क्या कहेंगे, यार ये बहुत दुखी है, वो कहेगा यार ये बहुत दुखी है ना? फैक्ट नहीं है। तो हम ज्योतिषी हैं, हमारा पहला मीटर क्या होना चाहिए देखने का कि भाई ये सब ये सुख लेके आए हैं, ये सब ये इसका सुख है, इसको ये दे, तो जिससे आनंद है। अब आप कुंडली देखने बैठे और वो आया है आध्यात्मिक, उसके चेक बाहर में बैठे हुए हैं, गुरु आश्रम में बैठ के उसको देख रहे हैं, और उसका लगन की कहीं आध्यात्मिक नवम भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो वो आदमी आध्यात्मिक, और आप ये गा रहे उसके पास कैसे कैसे, तो वो खुश होगा, वो कहेगा यार मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे मैं तो चाहता हूँ आध्यात्म, और आप पैसे की बात करो मेरे चाहिए आपको सारा। अब आप देखो अब आप निर्धन ही होगा, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए आध्यात्म, संन्यास हो पड़ता है। भाई प्रवज्ञा का 10वां भाव में बढ़ रही है 10 के साथ, उसके प्रवज्ञा बन रही है। प्रवज्ञा में आपने देख ली कि घर से बाहर जाके समुदाय बनाए हैं। अब आपको यार आपका घर छूटे, अरे बहुत दुख का विषय है यार, तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कैसे छूट जाए ये बंधन मुक्त करूं, समझ रहे हो ना? तो कुंडली में व्यक्ति को सुख दिया है भगवान ने, सुख जब तो पैदा हुआ है। अब आप उसको अपने पैरामीटर, अब कोई को व्यापार में मजा आएगा, कोई को नौकरी में मजा आएगा, तो आपको यार आप व्यापार करो, वो मजा से नौकरी, और जिसको व्यापार में मजा है उसको नौकरी करना, तो सारे दिन बैठा मुझे ठीक है। अब किसी का छठे भाव में शनि है, वो आदमी कभी भी तो काम कर रहा होगा ना वर्तमान कार्य से, कभी खुश नहीं होगा। चाहे उसको कितने भी मिल जाए पैसे, वो कभी खुश नहीं होगा। उसको ना बदलने में मजा है, काम बदलने में, लेकिन बदल भी नहीं पाए। तो ऐसे सुख क्या है, कुंडली का सुख प्राप्त में ये। अब क्या होता है, पत्नी पति की कुंडली लेके सारे दिन आराम, तो काम नहीं, मैं कमाती हूँ, मस्त रहते हैं, तो फिर अब चाय पानी उसका खा लेते हैं। अब पत्नी की बारे में खाना खाता हूँ, ठीक है, मन मन खुद रखना कि हाँ मजे में हूँ यार। अब आप उपाय बताने लग गए, अब वो तो गाली निकालेगा, वो करेगा, बताओ करेगा, मरे ही नहीं करेगा। अब वो उपाय आपने पति को बताया, वो करेगा, असर आएगा नहीं है। अब कल की उम्मीद हो गई, अब वो कहता वो बेटा नौकरी करना है, बाप कर व्यापार, और उसका पालन पे जाएंगे। मैंने कहा कि इसको आनंद जब डॉक्टरी है तो आप व्यापार क्यों कराना चाहते हो? अब माँ आई, सर कोई उपाय बताओ, कोई उपाय नहीं। उसको ले जाना, उसको दूंगा, अब बताओ कैसे हो उपाय। जब मैंने कुंडली देखते मैंने क्या लड़का तो डॉक्टरी करेगा, कल की घटना कल 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 सुबह बैठ के क्या करना है, तो चीजें कल दिमाग आया, तो यार गुरु को तभी जब कोई जल्दी आता है, वो बिना गए आता है, तो मेरे रिसेप्शन वो बैठ गया दिमाग, गुरु को तभी वो कह रहा है थोड़ा मेरे को मास्टर से लगा बच्ची सुबह सुबह करना, ये लड़की तो साक्षात डॉक्टर, ये लड़की डॉक्टर विदेश को बनता है, इसकी तो नौकरी लगने वाली है, अच्छे धनिक परिवार से। मैंने कहा जी आप सुबह आए हो, पर ये लड़की कोई तो बहुत जोरदार, ये तो डॉक्टर होनी चाहिए, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। बोले हाँ ये डॉक्टर है, मतलब आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कोई गड़बड़ है आपकी। नहीं, बोले ये विदेश जाना चाहती है, हम विदेश भेजना चाहते हैं, विदेश भेज देंगे,
अब उसकी नौकरी का भी हो, नौकरी का ऑफर आया हुआ है, नौकरी लगा के लड़की चाहती है मैं नौकरी नहीं देता हूँ, माँ चाहती है विदेश की जाए यहीं नौकरी कर ले। कल सुबह की घटना है, उसी का भाई छोटा बहुत बदमाश है। अब वो बदमाश इसलिए होता है कि वो लड़का दे दिया, सिलेक्शन हो गया उसका, अब उसको नौकरी नहीं करके बैठा, अब वो जल्दी हुआ है। वो उधर भी हुआ। तो सुख ज्योतिषी को पहली इसी आशय से देखते हैं, सुख दिखाते हैं, दुख क्या है? ये तो एक कोई एक्सट्रीम ऐसी चपेट में आ गया, ऐसा प्रारब्ध चपेट में आ गया, मतलब क्या है, कोई भूत प्रेत के चक्कर नहीं है, ऐसा प्रारब्ध उत्पन्न हो गया कि कुछ ऐसे कर्म हुए जाने अनजाने, ऐसा प्रारब्ध उत्पन्न हो गया जो उसको पकड़ रहा है, सारे जो उसको खा रहा है, मन से उसको खा रहा है, शारीरिक मानसिक आत्मिक चारों तरफ की चीजें खा रहा है, उसका इलाज करना चाहिए। वह है ज्योतिषी को जैसे विशेष शनि में राहु, तो वो पहाड़ शनि राहु क्या है, पास्ट का जो डेट है ना, वो एक साल उसको है, दोनों इकट्ठे होता मैं यही किया था ना। तो उस समय आदमी तो शनि राहु त्रिवन राहु पास्ट लाइक डेट छठे भाव शनि मंगल आ गए, वो क्या राहु मंगल आ गए, तो अगर भविष्य के अनुसार भी था, राहु केतु का योग हो गया, आत्मा को बेटा ये कहता ना बात, कोई स्पेशल है आप कुंडली हो, साढ़े साथी हो, वो उनके उपाय देखिए, उनका जरूर है, इस तरह की दशाएं तो कहीं बहुत ही खतरनाक है, उनका विशेष। तो सबसे पहले कुंडली देखो, कर्मचारी हो, आपकी कुंडली हो, कालसर्पयोग होता है, ये मतलब बना रखा है, कालसर्पयोग होता है, उसके मायने अलग है, नाम अलग है। वो योग है दो से वो साढ़े साथी वगैरह चलती है या खराब खराब हो जाता है, इन सब का उनका का अशुभ स्थान पे जाना, वर्ष कुंडली में उनका का अशुभ मुंठा का उपयोग, सैम सैम का उपयोग इनके तरह ये विशेष है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जैसे अभी मेरे फोर्थ हाउस में मेरे साथ, अब मेरा जो कोई कहे मैं घर में बैठा बैठा हूँ, मैं रह सकता हूँ, नहीं रहता, मैं के भाव में वो बैठे, तो मेरी दशा दशा क्या करेगी, गाँव में शुक्र आए नहीं, तो निश्चित है मेरे को इस फील्ड में आना है। अब मेरे को आप ज्योतिष अलग करो, तो मेरे जो बुद्धू है ना, और बढ़िया कुर्सी पर बैठा, तो सामने टीवी लगा दो, अब मेरे लिए तो क्या हो गया, तो पता नहीं यार मेरे अंदर तो पता ठीक है, हाँ, अब बात जारी है, एक को तो पकड़ पकड़ के लाए, और एक बेचारा हिल रहा है। हाँ, ये फिट हाँ, तो वो गाड़ी निकाल रहा है, चलो प्रणाम करते हैं। हम वर्क लीव पे बात करते हैं। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपने वाईफाई से ऐसी
आज इसी में आनंद है। क्या उत्तम है? चलो उठ जाओ, इसी में आनंद है। जो प्रभु करेंगे वैसा हो। तो अपन आपको ध्यान दे जाएगा। तो हम लोग तो और विवेचन किया, मैंने आपको ये बताया, जो कुछ है वो जो कुछ कुंडली में है उसके उत्पन्न होने वर्ग कुंडली का बल, उनका सुबह उसको उत्पन्न होने से या उसमें हो। जैसे जेमिनी में अगला और ऐसे बादल गिरे, बादल इसी प्रकार कोई योग हो रहा है तो वह परिक्रमण है, उससे जो उत्पन्न हो रहे हैं तेरा परिक्रमण उसको रोक रहा है, उसको फैसिलिटेट। समझ लो ये वैसे ही है, प्रारब्ध में सुख है लेकिन मेरा वर्तमान ये मेरी 24 घंटे की गति है, क्या उस सुख को उत्पन्न होने में सहायता कर रही है या नहीं कर रही? तो जो मेरा वर्क कुंडली है वो मेरा किसी चीज का फलाव, उन डिग्रियों को तो मैंने नाम दिया है, तो वहां तो सिर्फ 12 भाव है, तो ज्यादा पढ़ाए हैं। तो इस बड़ी कुंडली से उसका मेरे को क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन, कि वो मेरे को फैसिलिटेट कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो हर वर्ग कुंडली का इंडिविजुअली भी आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है और इन कॉन्टेक्स्ट टू इन कॉन्टेक्स्ट टू लग्न D1 के लिए कि D1 के जो भाव की राशियां हैं वो वहां आ गई और वहां के स्वामी कब थे, तो वो एक दूसरे को लाभ कर रहे हैं या एक दूसरे को बाधा हो, ये डिटरमाइन आप ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके लगन का पंचम भाव की जो राशि है, मान लगन है और आपका नवमा सिंह का बना, तो वो और आपके शुभ स्थान के स्वामी, शुभ स्थानों के जो स्वामी गया नवमास में तो भाव तो और बढ़िया हो गया, और फिर वो राशि में भी चले गए तो और बढ़िया हो गया, वो क्या होता है हो गया। और उसमें भी अगर तुमने पुष्कर पकड़ लिया, एक विशेष स्थिति को पकड़ लिया तो वो क्या हो गया, पुष्कर नवमास में हो गए और ज्यादा बढ़िया हो गए। यही सिद्धांत सब में चले। जैसे दसमांश की बात कर रहे थे, अभी एक बात आई कि दसमांश दसम भाव जो है मेरा हाईएस्ट है, जहाँ सबसे ऊंचा है, तो दसमांश की वैल्यू अब आप क्या हो, जहां से मेरा कर्म ही नहीं, जीवन प्रकार के जीवन के प्रति या यूनिवर्स के प्रति या सेलेस्टियल के प्रति जो भी मेरे विचार विवेक है, तो जो योग आ गया है योग भी योग है ना, वो मैं आपको में बताऊंगा यम किससे आएंगे, नियम किससे आएंगे, यम नियम आसन योग प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये होता है। तो ध्यान की जब बात करेंगे तो कौन सा भाव मेरा शांत, हाँ स्थिति ध्यान समाधि चतुर्थांश समाधि धारणा संभव, जितनी भी मेरी धारणा है सब कंसेप्ट से करता हूँ। नियम यम यम मृत्यु भाव, नियम नवम भाव, यम पहला भाव, तो ये जो अष्ट ध्यान में कैसे काम करती है वो भी तो इस प्रकार वर्क का जिसमें मैं आपको ये बात 16 साल तक पढ़ा, तो आज हम विश्राम से क्योंकि एक विशिष्ट कुंडली है, विशाल का मतलब होता है विश्व, बोलते हैं विश्व बोलते हैं विश्व, तो एक एक भाग के सुने जाओ 30 डिग्री का है, इसका 20 भाग, ठीक है, और 1.5 है
अब इसको मिनटों में अगर करें तो 120 में 120 में 20 का भाग नहीं 120 क्योंकि ना दो एक लगन हमारा 30 डिग्री यानी मिनट का 2 घंटे का होता है। तो 120 मिनट का अगर मिनट कितने मिनट की दूरी हुई है 5 मिनट। तो ये पूरी कितने मिनट होगा 120 हाँ 6 मिनट 120 में 20 का बराबर 6 मिनट वो 2 घंटे की तो 6 मिनट का है अब वो प्रोसेस है। तो ये विशांश को स्पेशली देखा जाता है उपासना। और उपासना में क्या क्या है मैं आस्तिक हूँ यदि आस्तिकता क्या है भगवान के प्रति मेरा सोच क्या है इसके साथ मेरी किस लगन मेरा लगन लगन तो सोचते हैं मेरे चीजों के बारे में कितनी रुचि है लगन कितनी है ग्रहण करने की शक्ति कितनी है कंसिस्टेंसी कितनी है भगवान के प्रति लगाव धर्म के प्रति आस्था किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति आस्तिकता धर्माचरण ये सब चीजें तो विशांश यानी 20 में से 12 घटा के 8 यानी कि मेरे अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है। कौन से भाव को अष्टम भाव मेरा क्या है आध्यात्म मूल ज्ञान अलौकिक ज्ञान सिद्ध ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म शास्त्र मर्मज्ञ मीमांसा शास्त्री तत्व ज्ञान वेदा ब्रह्मांड के समस्त ज्ञानों का धारण गुप्त ज्ञान जितने भी हैं वह सब तो वो विश्रांत के अध्यात्म की हाईएस्ट स्थिति अध्यात्म यानी आदमी अध्यात्म के उस लेवल में चला जाए जहां मृत्यु के भय से मुक्त। इसलिए क्या कहा गया है जिस व्यक्ति के बुद्ध के को अगर रास्ता पाँव में चला जाए तो वह व्यक्ति साक्षात प्रभु को प्राप्त या बुद्ध के का किसी के भी योग हो जाए और केतु वहां क्या होता है मोक्ष वृश्चिक राशि अनंत में दबी हुई सारी सारी जो गुप्त चीजें हैं प्रतिनिधि हैं वो सब उसके अंदर आती है। इसलिए वृश्चिक वाले व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ने में सबसे ज्यादा सहयोग होता है बहुत आसानी से तो इसलिए विशाल समझना इसलिए विशाल का वर्णन किया जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का पढ़ाई का उत्तर देखा हालांकि विद्यार्थी देखते हैं तो यहाँ उसके लगन कार्य समर्पण है ना धर्म में विश्वास एकाग्रचित्ता दृढ़ता कैसी भी स्थिति आ जाएगी जो जिसका विश्वास मजबूत होगा वो नहीं ले जिस कर्म में लग गया कुछ भी हो जाए तूफान आ जाए आंधी आ जाए भंवर आ जाए वो नहीं वो अपना मालिक वो इस बात की जाती है उपासना में हमारे यहाँ की उपासना को सर्वोपरि और शक्ति की मात्रा भगवती को देवी कहा गया उनकी ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि भगवान विष्णु को भी जब शक्ति की जरूरत थी उन्होंने भी भगवती से प्राप्त तो शक्ति जो है स्त्री को कहा तो विशाल से किस शक्ति की आपको आराधना करनी चाहिए तो उनके अनुसार उनका नाम दिया हुआ है तम और विषम क्या और उसकी शुरुआत अलग अलग उससे हुई तो मैं नाम बोल के लिखाऊं या किताब में है हाँ
इस सब में पहले कौन है? अली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, 11वीं, ललिता, माता लक्ष्मी, 12वीं, बगला, 13वीं, सत्यंगिरा, 14वीं, सती, 15वीं, रुद्राणी, ये और जया, त्रिपुरा, और मुखी। ये आप नामों के अनुसार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अनुसार आप आराधना करेंगे तो आपका ये सम में है और सम में भी उल्टा। जैसे मेरे लगन जैसे 1.5 डिग्री का है दूसरे पे जाएगा और सम राशि है मेरा 3 इस प्रकार आप अपना सेट करिए। क्या जी? ये विषम में है और सम में अलग नाम। ये विषम में है ना, ये सम में है और सम में अलग नाम। सम के ये विषम के हैं, सम के अलग। यही तो हमारे विषय में थोड़ा इनमें जरूर कोई तो ऐसे दी थी उन्होंने नाम जरूर कोई कोई बात है। हाँ, और आप देखोगे तो आपका जो प्रवृत्ति होगी ना उनसे संबंधित क्यों आपकी उपासना में मन उनसे ही लगता हो। जैसे आप में से बताओ तो आप तारा का मतलब हो गया कोई देवी है। हाँ हाँ हाँ, वो हो सकता है कि जिन लिखा दुश्मनों के प्रभाव ज्यादा हो इस हिसाब से बनाया। हाँ, ये भी हो सकता है लेकिन ये उपासना के लिए है। आप सही कह रहे हो, आपकी बात सही है कि वो राहु देव की माता है, राहु देव का प्रभाव ज्यादा ऐसा हो सकता है। लेकिन लेकिन ये नेगेटिव है इनकी आराधना, इनमें आधुनिक रुचि हो, इनमें उनका विश्वास हो, रुचि तो नहीं है विश्वास। तो और इनके आराधना से उसको लाभ होगा, यानी कुंडली के दोष दूर इन्हीं की करवाई तो वो कुंडली में आएगी ना आपके। भाई भगवान कहते भेजा आप करो आपके जो अशुभ हो खत्म होगा। और वो ये चाहते हैं कि आप जो है इनमें से आप आराधना
तो शुरू की चीज क्या है वो मालूम करेगी, हम अपन को इतना ध्यान नहीं ना। हाँ 12 की देवी ऐसे मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट आई उसके बड़ा सा बोल कर लिखा हुआ उन देवी का ही, तो मैंने मैं थोड़ा वोट पढ़ लिया। सर आप मान लेते हो 2 मिनट में हो गया। हाँ उनका वो कमेंट उनके बाहर से भी फिर लेते अपने दर्शन से बाहर, तो अपने को मालूम है ना शुरुआत अपनी ललिता देवी के बारे ललिता किस का नाम है में ललिता देवी के बारे में ललिता देवी के बारे में तीन चक्रों, तो इन चक्रों को ऊपर एक गांठ बनी हुई है। तो जब तक अपन ललिता देवी का स्मरण नहीं करेंगे ना तब तक वो गांठ नहीं रहती, और जब वो गांठ होगी ना तब तो चक्र अपना प्रभाव अपने निकाल के और जागरूक है ना चक्र आपका अलग कौन सा कितने डिग्री है 20 सम में किसका लगा में मेरे जैसा उनका लगा पर उनका लगा कितने डिग्री है अब 11 साढ़े 11 डिग्री है। तारा कौन सा है ना तारा, तारा के बारे में आप बताओ आपका सिंह है कितने डिग्री है 15 डिग्री 10 आ गया श्वेता, श्वेता के बारे में आप तो डिवाइड